नमस्कार दोस्तों। बिहार के मोतिहारी शहर में रोशन नाम का एक नारियल बेचने वाला लड़का रहता था। यह जो है शहर से थोड़ी दूर पर एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास अपनी नारियल की दुकान लगाता था और दिन में जो है इसके दुकान पर ग्राहकों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी और रोशन बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। यह जो है लोगों को बहुत ज़्यादा दामों में नहीं, मतलब जितना उतना लेना चाहिए था एक लोगों से, जितना वह हो सके ज़्यादा, मतलब सस्ते में जो है, अगर कोई 80 रुपये 90 रुपये का नारियल पानी दे रहा है तो वह जो है 50-60 रुपये में दे देता था लोगों को। तो इससे जो है उसका जो है व्यवहार बहुत ही बढ़िया बना था और लोग उसी के पास जो है नारियल पानी पीने जाते थे। लेकिन एक चीज़ ये थी कि ये जहाँ दुकान अपनी लगाता था, इसके दुकान के पीछे एक वीरान और पुराना कुआँ था, जो काफ़ी साल पुराना कुआँ था। और कई लोगों ने रोशन को कहा भी कि बेटा तुम यहाँ पर दुकान मत लगाया करो और ज़्यादा रात में यहाँ ना रहा करो, तुम अपना कहीं दूसरा अड्डा देख लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। रात में जो है कुएं से अजीब अजीब तरह सी आवाज़ें आती हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुएं के अंदर रोता है, या थोड़ी देर देर बाद जो उसमें से ऐसे धड़ाम की आवाज़ आती है। मतलब तरह तरह की जो है उस कुएं में आवाज़ आती थी। ऐसा जो है लोग अफवाहें फैलाए हुए थे। अब रोशन जो है लोगों की बातें सुन करके बस सुन रहा है, लेकिन वो जो है अपने अंदर ले नहीं रहा है। वह सोच रहा है ये सब केवल एक अफवाह है, मुझे कई लोग यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं कि ताकि मेरी दुकान यहाँ पर चले। कई लोगों की नज़र है इसकी दुकान यहाँ से हटा दे, क्योंकि जो है दिन भर इसी के दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, इसीलिए। लेकिन तो रोशन जो है इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया, वह जो है अपना काम करता रहा। तो एक दिन बरसात होने लगी और रोशन जो है अपनी दुकान खोल करके बैठा था और सुबह से जो है कोई इतना कस्टमर आया नहीं बारिश के कारण। धीरे धीरे जो है शाम होने लगी। तभी जो है रोशन थोड़ी दूर पे देखता है, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, कि एक औरत जो है खड़ी होकर के इसे रोशन की तरफ देख रही थी। अब रोशन सोचता है कि ये औरत मुझे ही देख रही है, नहीं तो ये तो मुझे बुला भी नहीं रही है। अब मालूम नहीं इसे नारियल चाहिए कि या नहीं चाहिए, बस ऐसे मुझे देख रही है। तो जब थोड़ी देर रोशन जो है 2-4-5 मिनट देखा, तो फिर उसने जो है वहीं जहाँ खड़ा था वहीं से पूछ रहा है कि बहन जी आपको नारियल पानी चाहिए क्या? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं दी। तो रोशन सोच रहा है लग हो सकता है कि शायद मेरी आवाज़ उसके पास पहुँच नहीं रही है। तो वह जो है अपनी दुकान छोड़ करके उसकी तरफ जाने लगता है नारियल पानी लेकर के। तो जैसे ही वह थोड़ी दूर आगे बढ़ा, अचानक जो है बिजली की चमकाहट हुई और जैसे ही बिजली चमकी देख रहा है रोशन, वहाँ पर कोई लड़की खड़ी ही नहीं थी। अब एक बार जो है यह देख करके रोशन तो घबरा जाता है, सोचता है यार अभी तो लड़की यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन गई कहाँ? फिर जो है सोचता है कि हो सकता है कि बारिश के कारण मुझे जो है ऐसा भ्रम हुआ, यहाँ पर कोई था ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। तो वह ज़्यादा जो है इतना अपने ऊपर लिया नहीं, फिर वापस लौट आया और फिर जो है शाम हुआ, वह घर पर चला गया, जितना जो हो सका, जो कस्टमर आया उस दिन रात में तो चला गया। अगले दिन फिर जो है दुकान खोला और शाम हुई, फिर से उसी जगह पर वही औरत उसे दिख रही थी। अब आज बारिश भी नहीं हो रही थी, इसलिए औरत जो है एकदम साफ-साफ दिख रही थी। अब लेकिन इस बार रोशन उसे बुलाता नहीं है। थोड़ी देर में वो औरत खुद कहती है कि भैया मुझे एक नारियल पानी चाहिए। तो इतना सुनते ही रोशन जो है तुरंत नारियल पानी ले करके उस औरत के पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचता है, तो वह औरत जो है उसे पैसे नहीं देती है। बोलती है भैया मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, मैं कल आपको आकर के पैसे दे दूंगी। तो रोशन बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप किसी तकलीफ में हो, नहीं ये तो ठीक है, कल तुम आना मुझे दे देना। तो फिर ऐसे ही अगले दिन दिन भर वो जब दुकान रोशन लगाया, फिर तीसरे दिन में वो औरत नहीं आई। और फिर जब शाम हो गई, रोशन को अब जाने का टाइम हो गया, जब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, 9-10 बज गया,
तो उसी रास्ते में जहाँ पर वो औरत खड़ी थी, फिर से जो है वो औरत खड़ी थी। अब उसे देख करके रोशन एक बार सोचा, लगता है शायद ये आ गई है मुझे पैसे देने के लिए। तो रोशन जो है फिर उसकी तरफ जाने लगा। वो औरत उसके पास नहीं आ रही, बस उसी जगह पे वो खड़े होकर के रोशन को बुलाती है। तो जैसे ही रोशन उसके पास बढ़ा पैसे लेने के लिए, इधर से वो पैसे ऐसे लिया और बोल रहा है, बहन थोड़ा आज पैसे आप मुझे बहुत कम दे रही हो, थोड़ा और मेरा पैसा बनता है। तो वह जो है बोलती है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कह करके फिर वो ऐसे धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देख करके रोशन के तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी इंसान की तरह। रोशन देखता है कि उसके दांत ऐसे नुकीले, एकदम ऐसे बड़े बड़े नुकीले थे। वह देख करके तो एकदम ऐसे उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो सोचता है कि यार ये क्या है। और फिर इतना सोच ही रहा होता है कि पीछे से जो है एक ट्रक वाला आता है और उसकी जैसी हेडलाइट रोशन के ऊपर पड़ती है, तो वह देखता है वो लड़की उसके पास से गायब हो चुकी थी, जा चुकी थी। अब यह देख करके रोशन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या था। बस वो तुरंत घबरा करके तुरंत जो है आता है, अपनी दुकान को बढ़ा करके तुरंत घर पर चला जाता है। उस रात वो जो है रात भर ऐसे लेटा हुआ था, एक ही चीज बार बार सोच रहा था कि यार वो लड़की कौन थी, या मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा था, कि या हकीकत में कोई ऐसी लड़की थी जो इतने भयंकर, उसके दांत मतलब वो इंसान के जैसे लग ही नहीं रहे थे। मतलब एक तरफ रोशन सोच भी रहा है कि शायद वो भूत प्रेत आत्मा हो, और एक तरफ जो है वो अपने आप को समझा भी रहा है कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब हो सकता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो उस दिन के बाद अगला दिन जो है रोशन ने दुकान नहीं खोली। और फिर लेकिन रोशन की जो है हालत बहुत ही गंभीर थी। वह जो है इतने बड़े परिवार से नहीं था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो उसे जो है अगले दिन फिर दुकान मजबूरी में खोलना ही पड़ा। उसकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, उस दिन बाद जो है बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो अगले दिन उसने फिर दुकान खोली और वहाँ पर खड़े होकर सोच रहा था। फिर तभी अचानक उधर से एक बुजुर्ग आदमी आता है। वह बोलता है, बेटा क्या सोच रहे हो, आज तुम इतना बेचैन लग रहे हो, तो इसके पहले तुम तो बहुत बढ़िया से बोलते थे, बढ़िया से नारियल पानी पिलाते थे, आज क्या हुआ। तो वह जो है तब फिर रात में जो उसके साथ ये घटना हुई, उसने जो है उस बुजुर्ग बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा जो है उसकी बात सुन के बाद, जब रोशन की बात बाबा ने सुना, तो बाबा के तो भाई होश उड़ गए से, चेहरा उनका पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या वो औरत सफेद साड़ी पहनी हुई थी। और रोशन कहता है, हाँ वो उसने जो है सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो मेरे ठेले से काफी दूर खड़ी थी, मेरे पास भी नहीं आई थी। तो बुजुर्ग बाबा बताता है, ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये वही औरत है जो आज से करीबन 10 साल पहले जो तुम्हारे दुकान के पीछे जो वीरान कुआं है, उसी कुएं में जो है उसकी लाश पाई गई थी। और तभी से लोग कहते हैं कि ये औरत, इसकी आत्मा इसी कुएं में भटकती है और आज तक ये जो है भटक रही है। अब यह सुनने के बाद एक बार तो रोशन का दिल जोरों से धड़क जाता है। फिर वो कहता है, क्या बाबा आप भी जो है इतना ऐसा मजाक कर रहे हो, ये सब आप पुराने लोग हो, ये सब मान रहे हो, लेकिन ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अभी भी रोशन को लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है। फिर उस बुजुर्ग बाबा इतना समझा करके फिर चला जाता है। और अगले दिन जब रोशन दुकान खोलता है, तो जैसे ही शाम होती है तो वह देखता है एकदम बिल्कुल सामने से ही उसके सामने वो औरत आती है उससे नारियल पानी लेने के लिए। बुजुर्ग बाबा इतना समझा करके फिर चला जाता है। बोलता है, बेटा जैसी तेरी मर्जी, जो तू मान, जिस दिन तू अपने खुद हकीकत में जिस सब जब सामना करेगा तो तुझे यकीन मेरी बातों का हो जाएगा। तो फिर जब वो बूढ़ा आदमी चला जाता है, तो शाम होते ही अचानक कुएं में से किसी की दर्दनाक आवाज आने लगती है। और रोशन एकदम अकेला ही खड़ा था, उसके आसपास अभी उतना आदमी नहीं थे। और वो आवाज सुन करके थोड़ा डर जाता, लेकिन फिर वो एकदम निर्दयी होकर के टॉर्च उठा करके बोलता, आज मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। वह डरते डरते हुए वह जो है कुएं के पास पहुंचता है। और जैसे ही भाई वो कुएं में ऐसे झांक के देखता है, उसका तो हालत एकदम खराब हो जाता है। वह देखता है जैसे इसे कुएं में टॉर्च बारा, देखता है कुएं में ऐसे एक सफेद आकृति छपी हुई थी।
और वैसे रोशन की तरफ ही देख करके वो मुस्कुरा रही थी। इतना देख करके रोशन ऐसे तुरंत पीछे हट जाता है और एकदम थर-थर ऐसे काँपने लगता है। तभी अचानक बिजली ऐसे चमकती है और पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे नारियल पानी चाहिए। और रोशन घबरा करके जब पीछे मुड़ के देखता है, वही कुएं वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। यह देख करके तो रोशन की एकदम हालत खराब हो जाती है और फिर रोशन तुरंत जो है जितना तेजी हो सका वह टार्च वोर्च वहीं सब फेंक करके तुरंत भागा जो है अपने रूम पर। तुरंत वो जो है भाग करके अपने रूम पे आ गया। वहां पर आकर के फिर ऐसे राहत की सांसें ली। उसने कहा, हो ये लगता है कि शायद पुजारी बाबा सही कह रहा था, मेरे साथ ये बहुत ही बुरा घटित घटना हो रहा है। फिर अगले दिन जो है रोशन गांव वालों को इकट्ठा करता और एक बाबा को बुलाता है, तांत्रिक बाबा को। बोलता है कि हम लोग चलेंगे उस कुएं के पास, इसका सच्चाई का पता लगा करके रहेंगे, वो औरत कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, फिर इसका समाधान कैसे होगा। तो गांव के लोग और बाबा लोग दिन में ही जाते हैं वहां पर। बाबा जा करके फिर अपने मंत्रों का उच्चारण करता है और अपने मंत्रों से उस आत्मा को जगाता है। और ऐसे मंत्र जब पढ़ता है तो कुएं में से वही सफेद आकृति, सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बाहर निकलती है। उसे देख करके सब लोग ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं, लेकिन बाबा कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। तब बाबा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही, तुम लोगों को क्यों डरा रही है। तब वह बताती है कि मैं जो है अपने घर पर जा रही थी इसी रास्ते से, मेरा घर कहीं और है। लेकिन इसी गांव के कुछ लोग, 4-5 लोग, मैं शाम को अकेली थी, 4-5 लोगों ने मेरे साथ मिल करके गलत दुष्कर्म किया। और फिर जब ये लोग सोचे कि सच्चाई का पता चल जाएगा तो ये लोग मुझे जिंदा उठा करके कुएं में फेंक देते हैं और फिर मेरी कुएं में ही तड़प तड़प के मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं अपने घर को नहीं जा पाती। तभी से मेरी आत्मा अपना न्याय चाहती है। और फिर जब ये औरत अपनी कहानी गांव वालों को बताती है, तब जाकर के रोशन फिर पुलिस को खबर करता है और फिर पुलिस जो है सच्चाई का पता लगाती है, सब कुछ खोजती है उस लड़की के बारे में। तब जाकर के उसी गांव में से 6 लोग मिलते हैं, जिसमें से 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो चुकी थी और बचे थे केवल 4 लोग। अब 4 लोग जो है इतने सालों से जो बचे हुए थे, आज पकड़े गए रोशन की वजह से। और फिर उस दिन के बाद उन लोगों की सजा हो गई और फिर तांत्रिक ने पूरा क्रियाक्रम के साथ जो है उस औरत की आत्मा को शांति दिलाया। और फिर उस दिन के बाद वो औरत का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और फिर अगले दिन रोशन जो है बढ़िया से अपनी दुकान लगाने लगा, लेकिन इस बार रोशन वह उस जगह पर दुकान नहीं लगाता था, थोड़ा से वहां से कुछ दूर पे हट कर लगाता था। भले ही वो लड़की की आत्मा को शांति मिली, लेकिन रोशन अब डरने लगा था। जो उसे विश्वास नहीं हो रहा था पहले, अब उसे भरोसा होने लगा कि आत्मा सचमुच होती है। तो दोस्तों, ये मोतिहारी शहर की घटना। अगर आप सभी को यह घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताइए मैं किस शहर पर घटना बनाऊं। अगर आप सभी के जहां आप लोग रहते हैं वहां पर कोई घटना घटी है तो आप हमें बताइए, मैं उस शहर का घटना ढूंढ करके मैं आप सभी के बीच में जल्द से जल्द लाऊंगा।